तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि अल्फा बीटा एंड गामा नॉट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है एंड सच दैट ये इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है ई रेस टू पावर आयोटा टाइम्स टू अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस ई रेस टू पावर आयोटा टू बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा। इस तरीके से ये इक्वेशन है जो कि -1 के इक्वल है। इन तीनों किस्म की वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो अपन को इसकी क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है ये बतानी है। मोर देन वन वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो तुम ट्राई करो और देखो कि तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर तीन नंबर है अपने पास, ई रेस टू पावर आयोटा अल्फा, ई रेस टू पावर आयोटा बीटा एंड ई रेस टू पावर आयोटा गामा। तो मैं Z1 को ई रेस टू पावर आयोटा अल्फा मान लेता हूँ, Z2 को मैं ई रेस टू पावर आयोटा बीटा मान लेता हूँ एंड Z3 को मैं ई रेस टू पावर आयोटा गामा मान लेता हूँ। इस तरीके से मैंने मान लिया। एक चीज तुम नोटिस करोगे कि जो मॉड्यूलस ऑफ Z1 है उसकी वैल्यू 1 है, मॉड्यूलस ऑफ Z2 है उसकी वैल्यू भी 1 है एंड मॉड्यूलस ऑफ Z3 उसकी वैल्यू भी बेसिकली 1 है। और जो प्रॉब्लम में अपन को दे रखा है वो यहाँ पर ये चीज दे रखी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई रेस्ट टू पावर आयोटा टू अल्फा डिवाइडेड बाई ई रेस्ट टू पावर आयोटा बीटा एंड ई रेस्ट टू पावर आयोटा गामा। ये बेसिकली Z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z2 Z3 बन जाएगा। तो उसी तरीके से अपनी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी Z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z2 Z3 प्लस Z2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1 Z2 इज इक्वल टू -1 अपन को यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे तुम एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 का क्यूब इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पर Z1 Z2 Z3 आएगा। इस तरीके से ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब -3 टाइम्स Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू -4 टाइम्स Z1 Z2 Z3। इस तरीके से लिख सकता है। अब बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc है, तो इसको तुम यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस तरीके से तुम यहाँ पे लिख सकते हो एंड इज इक्वल टू माइनस का 4 टाइम्स Z1 Z2 Z3। इस तरीके से आ गया। अब क्या करता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है उसको मैं Z के इक्वल मान लेता हूँ। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं Z का यूज कर सकता हूँ, ये मैंने कर लिया। ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर है, तो मुझे पता है कि जो Z स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर। तो जिसको ओपन करोगे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 Z2 प्लस 2 टाइम्स Z2 Z3 प्लस 2 टाइम्स Z3 Z1 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, जेड स्क्वायर माइनस ये पूरा जाएगा तो इधर से इसको लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो माइनस का 2 टाइम्स Z1 Z2 हो जाएगा, और वो इस Z1 Z2 के साथ मिलकर माइनस का 3 टाइम्स Z1 Z2 माइनस का 3 टाइम्स Z2 Z3 एंड माइनस का 3 टाइम्स Z3 Z1 बन जाएगा एंड इज इक्वल टू माइनस का 4 टाइम्स Z1 Z2 Z3। इस तरीके से है। अब इसको मल्टीप्लाई करता है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस तरीके से आएगा, Z3 माइनस 3 टाइम्स Z1 Z2 Z3 मैंने कर दिया, और यहाँ पे 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास। बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 टाइम्स Z2 Z3 आएगा। तो यहाँ पे मैंने Z1 और ले लिया और 1/Z1 कर दिया। वैसे ही जो सेकंड चीज है उसमें इसमें Z2 से मल्टीप्लाई करूंगा, Z2 से डिवाइड करूंगा, फिर ये जो क्वांटिटी है इतनी वाली जो सब में कॉमन आएगी तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया और फिर ये इस तरीके से आ गया। तो ये पूरा इस तरीके से आ जाएगा एंड इज इक्वल टू -4 टाइम्स Z1 Z2 Z3 इस तरीके से आएगा। अब बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो ये जो 1/Z1 है, बेसिकली Z1 क्या था, ई रेस टू पावर आयोटा अल्फा, तो 1/Z1 क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस आयोटा अल्फा, जो कि तुम देखोगे तो Z1 का कॉन्जुगेट है। तो बेसिकली ये जो 1/Z1 1 बाय
प्लस वन बाय जेड टू प्लस वन बाय जेड थ्री, ये जेड वन का कॉन्जुगेट प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट प्लस जेड थ्री का कॉन्जुगेट आ जाएगा। और इस पूरे को देखोगे तो इसको तुम यहाँ पर जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का होल कॉन्जुगेट भी लिख सकते हो, जो कि अगर तुम देखोगे तो जेड का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनी इक्वेशन हो जाएगी जेड क्यू माइनस थ्री टाइम्स जेड, जेड वन जेड टू जेड थ्री, एंड ये जेड का कॉन्जुगेट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस फोर टाइम्स जेड वन जेड टू जेड थ्री। अब z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट तुम्हें पता है मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर होता है, तो उसको यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं। तो z क्यू माइनस थ्री टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर जेड वन जेड टू जेड थ्री इज इक्वल टू माइनस का फोर टाइम्स जेड वन जेड टू जेड थ्री। अब इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो जेड क्यूब, और यहाँ से जेड वन जेड टू जेड थ्री कॉमन ले लेता हूँ, तो थ्री टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस फोर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ यहाँ पर मॉड्यूलस ले लेता हूँ, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड क्यूब को अपन मॉड्यूलस ऑफ जेड का क्यूब भी लिख सकते हैं बेसिकली, और इधर मॉड्यूलस ऑफ जेड वन मॉड्यूलस ऑफ जेड टू एंड मॉड्यूलस ऑफ जेड थ्री, एंड इधर मॉड्यूलस ऑफ दिस क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा। अब बेसिकली ये मैंने शुरू में बताया था इन तीनों की वैल्यू वन है, तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ जेड का क्यूब इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ थ्री टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस फोर, इस तरीके से आ जाएगा। अब मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर तो एक रियल नंबर होगा, तो ये थ्री टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस फोर एक रियल नंबर होगा, जो कि ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और ये क्वांटिटी लेस देन जीरो भी हो सकती है। तो इसका मोड लेने पर इस केस में रियल नंबर के केस में मॉड्यूलस सिंपली मोड हो जाएगा। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे इस मोड को ओपन करने के दो वेज हो सकते हैं, या तो इस तरीके से ओपन करेंगे जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से ओपन कर सकता हूँ, और एक तरीका है कि इसको इस तरीके से ओपन कर सकता है। तो दोनों केस में देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर इस केस को लें तो हो जाएगा अपने पास मॉड्यूलस ऑफ जेड का क्यूब माइनस थ्री टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इसको तुम इस तरीके से ओपन कर सकते हो बेसिकली मॉड जेड इज इक्वल टू माइनस वन, अगर तुम पुट करोगे जो कि पॉसिबल नहीं है बेसिकली मोड जेड यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन माइनस वन इसमें पुट करके देखोगे तो यहाँ पे माइनस वन एंड माइनस थ्री एंड प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक इस तरीके से आएगा फैक्टर मोड जेड प्लस वन एंड एक मोड जेड माइनस टू का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो इसको इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाली चीज तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन आएगा अपने पास मोड जेड इज इक्वल टू टू, तो यहाँ पे टू पुट करके देखोगे तो एट माइनस थ्री टाइम्स फोर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, एकदम सही है। तो मोड जेड इज इक्वल टू टू इसका एक पॉसिबल आंसर हो जाएगा। सेकंड जो केस था उस केस को अगर देखें तो अपनी इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी मॉड्यूलस ऑफ जेड का क्यूब प्लस थ्री टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में इस तरीके से बनेगा मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस वन, इस केस में मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एंड बाकी का जो फैक्टर है वो इस तरीके से आएगा मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू वन। सो अपने पास दो आंसर आए मॉड्यूलस ऑफ जेड के, कि मॉड्यूलस ऑफ जेड वन भी हो सकता है एंड मॉड्यूलस ऑफ जेड टू भी हो सकता है। तो अब अगर अपन देखें अपन को आंसर प्रॉब्लम में क्या पूछा था दिस थिंग, तो ये क्या है, इसको देखे तो ये जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का स्क्वायर दे रखा है, तो ये मैंने जेड माना था, तो मॉड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर दे रखा है, तो बेसिकली वो क्या क्या पॉसिबल है उसकी वैल्यू वन भी हो सकती है एंड फोर भी हो सकती है। बेसिकली जब मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू वन होगा तो उस केस में वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, एंड जब मॉड्यूलस ऑफ जेड टू होगा तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। तो वन एंड फोर दो पॉसिबल आंसर है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।